तो साथियों, आप भी कह दो रीठ से कि तू पहाड़ है तो हम भी दशरथ मान जी हैं, तू पहाड़ है तो हम भी दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब दिल में अरमान हो कुछ कर गुजरने का तो हर मुश्किल भी छोटी हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इसी बुलंद हौसले के साथ, नए जोश और उमंग के साथ एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएल स्टडी हब पर दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार पढ़ो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। और साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट की एग्जाम हो, पटवार की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो या फिर आपकी कांस्टेबल की एग्जाम हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग निम्न हैं: मलेरिया, कालाजार, निद्रालु रोग, इसे दूसरे नाम अफ्रीका निद्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही चौथा पेचिस या अतिसार रोग, पांचवा ल्यूकोरिया जिसे श्वेत प्रदर भी कहते हैं, और छठवा पायरिया। तो हम सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मलेरिया के बारे में। साथियों, मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से फैलता है। साथियों, इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ। तो साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मलेरिया फैलता है, वह आपको ऑप्शन मिलेगा वायरस से, जीवाणु से, या प्रोटोजुआ से, या फंगल से। तो आपको वहाँ पे कौन सा आंसर करना है? प्रोटोजुआ से। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे पूछेगा मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मलेरिया का वाहक कौन है, तो आपको बताना है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये साथियों कि ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। नर मच्छर काटे तो मलेरिया नहीं फैलता है। तो साथियों, इसके बाद में देखते हैं प्लाज्मोडियम की प्रजातियां। तो साथियों, जो मलेरिया रोग फैलाती है इसकी 4 प्रजातियां मुख्य रूप से। तो पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो साथियों, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है सबसे खतरनाक प्रजाति है। इसके द्वारा जो मलेरिया फैलता है वो बहुत भयानक होता है और मृत्यु भी हो जाती है साथियों जल्दी। तो साथियों, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेली और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रजाति है। तो साथियों, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे कि प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक प्रजाति का नाम बताइए। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको चारों नाम मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन 2 वाला चूज करना है। फैल्सीफेरम है जो मलेरिया की सबसे खतरनाक प्रजाति, प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक प्रजाति है, और जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मैंने आपको इसीलिए इनको हाईलाइट किया है ताकि आप इनको ध्यान से पढ़ सके। तो साथियों, जो मलेरियाई प्रजाति है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखते हैं आगे। बात करें लक्षण, मलेरिया रोग के लक्षण क्या है। मलेरिया रोग यदि किसी को हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि मलेरिया क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। तो साथियों देखिए, इसके लक्षण पहला है जुकाम होना, सिर चकराना, घबराहट होना, उल्टी होना या जी मचलाना, ठंड के साथ तेज बुखार आना, शरीर में शर्करा स्तर तेजी से गिरना, कभी कभी संक्रमित व्यक्ति का बेहोश हो जाना, कंपकपी के साथ बुखार आना और फिर बुखार कम होना, फिर पसीना आना। इस प्रकार ये लक्षण मलेरिया रोग के लक्षण है साथियों। बात करते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो साथियों, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो चक्रों में पूरा होता है। इसका पहला अलैंगिक चक्र जो ये मनुष्य के अंदर पूर्ण होता है, और दूसरा लैंगिक चक्र यह मादा मच्छर में पूर्ण होता है। साथियों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला चक्र होता है इसे प्राथमिक चक्र या प्राथमिक परपोषी बोलते हैं। जो प्राथमिक परपोषी कौन हो? मानव, तो उसमें होता है। तो यहाँ पे लैंगिक चक्र होता है उससे बोलते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोडियम है ये अपवाद है क्योंकि इसका अलैंगिक चक्र
मनुष्य के अंदर हो रहा है और लैंगिक चक्कर मादा मच्छर के अंदर पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से आता है कि प्राथमिक प्रपोषी में क्या होता है। तो प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य है तो यहाँ अलैंगिक चक्र है, तो यहाँ में अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन मच्छर में। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि लैंगिक जनन किसके अंदर पूर्ण होता है, तो आपको बताना है मादा मच्छर के अंदर। तो साथियों इसके बाद बात करते हैं संक्रमणावस्था कि मलेरिया की संक्रमणावस्था कितने प्रकार की होती है। तो साथियों इसकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्था होती है। जो फर्स्ट है स्पोरोजोइट है। अब साथियों इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था मनुष्य में पूर्ण होती है जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है। तो इसकी लार में उपस्थित ये जो स्पोरोजोइट होते हैं ये मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं और मनुष्य को संक्रमित करते हैं। यह संक्रमण मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में लगभग 2 लाख स्पोरोजोइट होते हैं। इनका मुख्य भोजन यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन होता है। तो साथियों क्वेश्चन अब यहाँ इस प्रकार से बनेगा कि जो स्पोरोजोइट अवस्था है जो यकृत में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन का भक्षण करती है। तो क्वेश्चन यह आएगा कि ग्लाइकोजन का भक्षण कौन सी अवस्था करती है, तो आपको बताना है स्पोरोजोइट अवस्था संग्रहित ग्लाइकोजन का भक्षण करती है। तो साथियों आप देख रहे होंगे इस चित्र के अंदर दिखा रखा है कि मच्छर किस प्रकार से हमारी बॉडी को इंजेक्ट करता है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ता है। बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था की साइजोंत। जो स्पोरोजोइट यकृत में प्रवेश कर लीवर कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों का भक्षण करता है और यह गोलाकार में बड़ा हो जाता है। इसमें बाद में विखंडन होता है और यह यकृत के रक्त पात्रों में मुक्त हो जाते हैं। तो साथ ही जो स्पोरोजोइट अवस्था थी वो आगे जाकर यकृत में प्रवेश कर जाती है और लीवर कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों का भक्षण करती है। वहाँ पर ये विखंडन होती है और ये बड़ी हो जाती है। तो इन कोशिकाओं को अब साइजोंत के नाम से जाना जाएगा। जो अवस्था है साइजोंत कहलाती है और इसके बाद में इनका विखंडन हो जाता है और रक्त पात्रों में मुक्त हो जाती है। इसकी तीसरी अवस्था है ट्राफाजोइट। यह इसकी वयस्क अवस्था होती है। इसमें रिक्तिकाएँ पाई जाती है। इसकी संरचना अंगूठी के समान होती है, इसलिए इस अवस्था को मुद्रिका अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन का सबसे अधिक भक्षण होता है। तो क्वेश्चन साथियों इस प्रकार आएगा कि मलेरिया की संक्रमण अवस्था में कौन सी संक्रमण अवस्था में हीमोग्लोबिन का सबसे अधिक भक्षण होता है, तो साथियों आपको बताना है ट्राफाजोइट अवस्था। तो साथियों इनका नाम आप अवश्य याद रखें, ट्राफाजोइट, स्पोरोजोइट और साइजोइट, ये 3 अवस्था है और सबसे वयस्क अवस्था है ट्राफाजोइट। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वयस्क अवस्था कौन सी होती है, आपको बताना है ट्राफाजोइट। तो साथियों अब आप देखिए कि बुखार किस प्रकार से हमारे आता है। बुखार हमारे शरीर में मलेरिया के किस कारण से शरीर में कंपकंपी लगती है और जो तापमान है वो किस कारण से बढ़ता है। तो साथियों जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन का विखंडन हो जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन 2 भागों में टूट जाता है, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन और एक हीमेटिन कण। तो साथियों आपको बता दूं हीमेटिन कण यहाँ पर फेरस का कण होता है, हीमोग्लोबिन Fe+2, इसे हीमेटिन कण भी कहा जाता है। तो हीमेटिन कणों के रक्त में मुक्त हो जाने के कारण शरीर में कपकपी लगती है और तेज बुखार आता है। अब साथियों आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, कंजेशियल मलेरिया ये क्या होता है। जब संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को अपरा द्वारा होने वाले मलेरिया को कंजेशियल मलेरिया कहते हैं। तो साथियों जब कोई माता गर्भ धारण कर चुकी है और उसके बाद में यदि उसको मलेरिया होता है और मलेरिया उसके शिशु तक पहुंच जाता है तो इस प्रकार के मलेरिया को कंजेशियल मलेरिया कहते हैं। तो साथियों मलेरिया के परीक्षण के लिए टेस्ट होता है, उसका नाम है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट MPT। तो आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछेगा कि मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो आपको बताना है MPT मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। साथियों बात करते हैं इसकी दवाई की। तो इसकी दवाई 2 प्रकार की है, एक तो संश्लेषित और एक जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। तो साथियों क्विनैन व क्लोरोक्विनैन इसकी प्राकृतिक दवाई है जो हमें सिनकोना के पादप से मिलती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। जो इसकी संश्लेषित दवाई है आर्जिमिटोन नाम है उसका, और ये चीन के वैज्ञानिक के द्वारा तैयार की गई थी जिसका नाम है 2UU, और इसके कारण इनको 2015 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात करते हैं मलेरिया को कैसे रोका जाए। तो साथियों इसके लिए हमें हमारे आसपास घर की नालियों को साफ सफाई
साफ रखना पड़ेगा। साथ ही नालियों में तेल का छिड़काव करें, केरोसिन तेल का या अन्य किसी तेल का, जिसके कारण श्वसन दर कम हो जाती है और मच्छर मर जाते हैं। और साथ ही मच्छर के जो लार्वा है ये स्वच्छ जल में पनपते हैं, तो इनके रोकथाम के लिए लार्वा खाने वाली मछलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी निम्न जातियाँ काम में ली जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है गम्बूजिया, मिनोज, कैलोरियस, ट्राउट। तो साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सी मछली लार्वा का भक्षण करती है, मलेरिया की लार्वा का भक्षण करती है, तो आपको बताना है गम्बूजिया। इसके अलावा ये 3 नाम और हैं, ये जातियाँ भी मलेरिया के लार्वा का भक्षण करती है, तो इनका यूज, लेकिन सर्वाधिक यूज जो गम्बूजिया है इसी का किया जाता है साथियों। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लें, ताकि हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाए और हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ, इससे भी बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आएँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं साथियों कालाजार रोग। यह एक संक्रमण बीमारी है जिसका परजीवी है लेशमानिया डोनोवानी के कारण होने वाला रोग है। इसका जो परजीवी है वो रोग कारक है, उसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी। तो इसका वाहक है बालूमक्खी। इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है साथियों। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से बुखार, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना, कमजोरी तथा वजन में कमी होना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। साथ ही सूखी पतली परतदार त्वचा तथा बालों का झड़ना भी इसके कुछ लक्षण हैं। उपचार में विलंब से हाथ, पैर और पेट की त्वचा भी काली पड़ जाती है। इसी कारण इसे कालाजार के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है काली बुखार या काला बुखार के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस कारण इसे कालाजार रोग भी कहा जाता है। बात करते हैं अफ्रीका निद्रा रोग, निद्रालु व्याधि, जिसका रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा। इसकी वाहक है सीसी मक्खी। अब क्वेश्चन आपको यहाँ इस प्रकार से आता है कि निद्रालु रोग का रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, इसका वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी आपको बताना है। आपको इसमें इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रभावित अंग क्या है, तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण क्या है साथियों, बहुत ज़्यादा नींद आती है शरीर हमें, इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। बात करते हैं पेचिस या अतिसार रोग। इसका रोग कारक है एंटामीबा हिस्टोलिका। वाहक है दूषित जल व भोजन के सेवन से पेचिस या अतिसार रोग होता है। लक्षण क्या है इसके साथियों, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये इसके लक्षण है साथियों। अब बात करते हैं प्रभावित अंग। तो इसमें छोटी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसकी दवाई है साथियों एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इसकी सबसे प्रचलित दवाई है साथियों, एल्बेंडाजोल। बात करते हैं साथियों ल्यूकोरिया, जिसको श्वेत परदर के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं में होने वाला आम रोग है। इसका रोग कारक है ट्राइकोमोनास। जो प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास नाम का जो प्रोटोजोआ है, ये रोग का रोग कारक है। वाहक है यौन क्रिया से असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग फैलता है। साथियों योनि मार्ग में तीव्र खुजली एवं चुनचुनाहट, कमर में दर्द बना रहना, ये इसके लक्षण हैं। कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, बार बार पेशाब आना और पेट में भारीपन रहना, भूख ना लगना एवं जी मचलाना इस रोग के लक्षण हैं। आंखों के नीचे काला घेरा पड़ना, थोड़ा सा मेहनत करने पर भी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना एवं कभी कभी चक्कर आना, ये इसके लक्षण हैं। पिंडलियों में खिंचाव एवं शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहना आदि इस रोग के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब साथियों बात करते हैं इसके बचाव की। तो मासिक धर्म के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलते रहें और हल्के गर्म पानी से योनि मार्ग की सफाई करें ताकि कीटाणु ना रहें। सूती अंतर्वस्त्रों का प्रयोग करें और दिन में 2 बार अंतर्वस्त्रों को बदलें। ये साथियों इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कीटाणु पनप सकते हैं, तो इसलिए इनको हमें दिन में 4 से 6 घंटे के अंदर पैड बदल लेना चाहिए। और साथ ही जो वस्त्र पहनते हो आप उनको भी चेंज करते रहें,
ताकि वहाँ पे नमी ना बने रहे और कीटाणु ना पनपे। और साथियों, शरीर में खून की कमी भी ल्यूकोरिया का कारण बन सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए आयरन से भरपूर चीज़ों का सेवन करें ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर कम ना हो। बात करते हैं पायरिया, रोग कारक है साथियों इसका एंट अमीबा जिंजेलिवस। लक्षण है मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द होना, सड़न और बदबू होना। साथियों ये रोग दांतों से संबंधित है। इसका जो रोग कारक है एंट अमीबा जिंजेलिवस। और इसका उपचार क्या है साथियों, दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को खाना खाने के बाद। और विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन किया जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। विटामिन सी हमारे दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी पूरी होती है। इसी के साथ आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल को प्लीज़ अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करके बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।